तो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, जिसमें पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत है, तो आप हमसे कहेंगे कि आप तो बिल्कुल पूरा पूरा झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह बात सच है कि इस समय भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। लेकिन जानबूझकर भारत की इकोनॉमी को कम आंक करके दिखाया जाता है, जिससे आज भारत की इकोनॉमी चौथे नंबर पर देखने को मिलती है। क्योंकि आप लोगों को अभी तक यही मालूम है कि भारत की अर्थव्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन हाल ही में नीति आयोग ने इस बात को बताया कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, भारत इकोनॉमी को जानबूझकर कम करके दिखाया जाता है। लेकिन जब पीपीपी के टर्म में देखा जाए तो एक्चुअल में अमेरिका की इकोनॉमी जितनी है उसके आधे से भी ज़्यादा, करीब 15 ट्रिलियन की इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलती है। और इस हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन सवाल उठता है कि जब भारत की इकोनॉमी वाकई में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसका साइज 15 ट्रिलियन डॉलर है, तो क्या भारत की इकोनॉमी को इसीलिए कम करके दिखाया जाता है कि हमेशा भारत पीछे रहे, या फिर इसका कोई और बड़ा कारण है? तो चलिए यह सब जानकारी को बेहद ही आसान शब्दों में समझते हैं। लेकिन भारत के तीसरे इकोनॉमिक बनने की खुशखबरी में हम आपके लिए लाए हैं, जिसे शायद ही आपने पहले सुना हो। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। देखिए दोस्तों, हर चीज के देखने के दो नजरिया और अलग अलग पहलू होते हैं। उसी तरीके से किसी देश की इकोनॉमी को देखने का भी दो नजरिया है। लेकिन आप जानकर एक बात के लिए सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि जिस नजरिए से देखने पर भारत की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक दिखाई देती है, लेकिन इस नजरिए को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। और खासकर वे बड़े बड़े देश इस नजरिए को नजरअंदाज करवा देते हैं, जो देश पहले वाले नजरिए से टॉप इकोनॉमिक वाले देश हैं। लेकिन अब धीरे धीरे नजरिया बदल रहा है और किसी देश की इकोनॉमी को देखने का भी दूसरा वाला नजरिया अपनाया जा रहा है। क्योंकि दूसरे नजरिए से देखने पर भारत दुनिया की चौथी नहीं बल्कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक दिखाई देता है। इसीलिए भारत का नीति आयोग अब लोगों के नजरियों को बदलने में जुट चुका है, ताकि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक दिखाई दे। लेकिन फिलहाल मैं पहला वाला तरीका किस तरीके से भारत को चौथे नंबर पर दिखाने के लिए अपनाया जाता है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि भारत चौथे नंबर पर। अब यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो कागज और जमीन के बीच का फर्क बताती है। यह कहानी है भारत की नॉमिनल जीडीपी और पीपी जीडीपी की। यह कहानी है भारत की उस छुपी हुई ताकत की जिसे दुनिया अब धीरे धीरे पहचानने लगी है। दरअसल जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहने का मतलब किसी देश के अंदर साल भर में जो चीजें और सेवाएं पैदा हुई उनका कुल मूल्य कितना था। लेकिन जब इसे मापा जाता है तो दो तरीके होते हैं। पहला है नॉमिनल जीडीपी। इसमें जीडीपी को डॉलर के मुकाबले गिना जाता है, जैसे कोई प्राइस टैग लगाना। दूसरा है पीपीपी जीडीपी यानी कि परचेसिंग पावर क्रेडिट। इसमें देखा जाता है कि उस देश में पैसा असल में कितना काम करता है। मान लीजिए आपके पास 500 रुपए है, दिल्ली में इससे आप 2 लोगों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन अमेरिका में $6 यानी लगभग 500 में शायद एक कॉपी ही मिले। तो पीपीपी जीडीपी यही बताता है कि आपके पैसे की असली ताकत कितनी है। और इसी वजह से भारत पीपीपी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। क्योंकि जब नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जहां इसकी इकोनॉमी का साइज 30.5 ट्रिलियन डॉलर है। वही नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश चीन है, जहां उनकी इकोनॉमी की साइज 19 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है। ठीक इसी तरीके से जर्मनी की इकोनॉमी 4.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो वही इस समय भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक वाला देश माना जाता है। जबकि पीपीपी जीडीपी यानी कि परचेसिंग पावर क्रेडिट के टर्म में देखा जाए, चीन की इकोनॉमी 39 ट्रिलियन डॉलर और यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर। तो वही भारत की इकोनॉमी का साइज 17 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर देखने को मिलता है। इसी बात को खुद भारत के नीति आयोग ने अपना बयान में कहा कि जब पीपी के नजरिए से देखा जाए तो
भारत की इकोनॉमी 15 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, जो कि अमेरिका की आधी से भी ज़्यादा है। जबकि जापान और जर्मनी जो भारत के आगे आगे कूदते रहते हैं, वह इस हिसाब से पीछे चले जाते हैं। यानी कि अगर आप जमीन की हकीकत में देखेंगे तो भारत अब भी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। अमेरिका और चीन के बाद हमारा नंबर आता है, लेकिन बहुत लोग सिर्फ नॉमिनल जीडीपी देख लेते हैं और कहते हैं भारत अभी पीछे है। पर असलियत है, अगर आप बाजार में जाए, किराना खरीदे या कोई सर्विस ले, तो भारत में चीज़ें सस्ती हैं, इसीलिए हमारा पैसा ज़्यादा चलता है। और इसी बात को पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पेरिट बताता है। और भारत की इकोनॉमिक सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं, ये कहानी है 14 करोड़ सपनों की, क्योंकि भारत में 65% से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। इतनी युवा जनसंख्या अमेरिका या यूरोप के पास नहीं है। साथ ही भारत के यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम से दुनिया को चौंका दिया। आज हर महीने 1200 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन सिर्फ यूपीआई से होते हैं। अफ्रीका, मध्य एशिया और अब यूरोप के कई देश भारत के यूपीआई टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश में। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में भी हमारा दबदबा है। आईटी, हेल्थ केयर, टेलीकॉम में भारत आज दुनिया का बैकबोन बन चुका है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां अब अमेरिकी कंपनियों को टेक्नोलॉजी मुहैया करा रही है, जिसमें मेक इन इंडिया और माई हुआ मैन्युफैक्चरिंग की तो बात ही अलग है। क्योंकि भारत अब मोबाइल से लेकर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और यहाँ तक कि फाइटर जेट्स भी बना रहे हैं। हाल ही में एप्पल ने भारत में अपने आईफोन बनाना भी शुरू किया। अब सवाल आता है कि अगर भारत इतना ताकतवर है तो फिर नॉमिनल जीडीपी में पीछे क्यों पड़े? तो आमतौर पर इसके दो कारण हैं। पहली बात कि रुपये की वैल्यू डॉलर से कम है, जहां 85 रुपये के बराबर $1 होता है। इसीलिए जब हम अपनी जीडीपी को डॉलर में बदलते हैं तो वैल्यू कम दिखती है। और दूसरा कारण यह है कि भारत में चीज़ें सस्ती हैं। 1 किलो चावल अमेरिका में $2 का मिलेगा, जबकि भारत में 40 रुपये में, यानी कि लगभग आधे डॉलर में मिल जाता है। यही वजह है कि नॉमिनल में हम थोड़े पीछे, पर असलियत में हमारा पैसा बहुत ताकतवर है। लेकिन सबकी नज़रें इसी नॉमिनल जीडीपी पर भी जाती हैं। इसीलिए भारत यह कोशिश कर रहा है कि हम अपनी नॉमिनल जीडीपी बढ़ा पाए, ताकि विदेश की कंपनियां भी भारत से अट्रैक्ट हो और बाहर के इन्वेस्टर भी भारत में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। आपको बता दें कि भारत की सरकार और पॉलिसी मेकर्स इस फर्क को खत्म करने के लिए दिन रात मेहनत करें। और भारत की बढ़ती हुई रफ्तार के हिसाब से बड़ी बड़ी इकोनॉमिक एजेंसियां इस बात का दावा ठोक रही हैं कि जब भारत को आज़ाद हुए 1 शताब्दी पूरा होगा और साल 2048 आएगा तो भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक होगा। पहले नंबर पर अमेरिका नहीं बल्कि चीन होगा। बाकी अगर आप लोग भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इस बात को मेंशन जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।